हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बीपीएससी एईडीओ परीक्षा 3 चरणों में समाप्त हो चुकी है। कल लास्ट चरण का एग्ज़ाम था, लेकिन जो पेपर लीक का विवाद है वो डे टू डे गहराता जा रहा है और इस मामले में हाई कोर्ट की भी एंट्री हो चुकी है। जिस तरीके से हाईटेक तरीके से ब्लूटूथ डिवाइसेज हो गया, माइक्रोचिप्स हो गया, इसका अलग अलग सेंटर से न्यूज आया। आपने पेपर के माध्यम से पढ़ा भी होगा कि अलग अलग जगह पर गैजेट्स पकड़े जा रहे हैं। तो जो मामले आ रहे हैं तो आपको पता चल रहा है, हो सकता है कि कहीं पे ये मामला पता भी ना चला हो और उसका आसानी से यूज कर लिया गया हो। और यही कारण है कि अब इस मामले में हाई कोर्ट की भी एंट्री हो चुकी है और कहीं ना कहीं जो एईडीओ परीक्षा का विवाद है ये गहरा होते जा रहा है। साथ ही साथ जो लेबोरियस छात्र हैं, मेहनती छात्र हैं, अब उनकी भी मांग तेज हो गई है कि इसकी सही तरीके से जांच हो और जांच में अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो परीक्षा रद्द हो, फिर से परीक्षा कराया जाए। क्या अपडेट है, सारा चीज़ हम जानेंगे। आखिर हाई कोर्ट की एंट्री जो हुई है तो फिर उसके बाद क्या आदेश आया हाई कोर्ट का, क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा आपके एईडीओ एग्ज़ाम पे और आने वाले दिनों में बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम का क्या कुछ रास्ता निकलने वाला है, क्या री एग्ज़ाम होगा या कैंसिल होगा। इन सारी चीज़ों को देखेंगे और कहीं ना कहीं इसमें आपका भी रोल महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो जांच हो वो सही तरीके से हो सके। तो ऑल चीज़ों को हम लोग यहाँ पे क्लियर तरीके से देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो हाई कोर्ट का आदेश आया है तो उसी के माध्यम से बीपीएससी ने भी अपनी वेबसाइट के माध्यम से जानकारी दिया है कि क्या कुछ हाई कोर्ट की तरफ से बीपीएससी को गाइडलाइंस दिया गया है एडी एग्जाम्स के रिगार्डिंग। जब एग्जामिनेशन समाप्त हो चुकी है उसके बाद हाई कोर्ट ने इनको तलब किया है और इस तलब को हम लोग समझेंगे कि क्या कुछ कहा गया है बीपीएससी को हाई कोर्ट के द्वारा। बट इससे पहले आप न्यूज़ देखिए, जो अलग अलग जगह से चीटिंग को लेकर के न्यूज़ सामने आई। सबसे पहले तो ये न्यूज़ देखिएगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है। स्कैम्स रॉक्स बीपीएससी एडीओ एग्जाम, एसआईटी अंडर कवर्स हाईटेक चीटिंग नेटवर्क। तो जो ये चीटिंग का मामला है ना, पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया है। जो भ्रष्टाचार है वो सिस्टम को हिला कर रख दिया है। और जो एसआईटी गठित की गई थी उन्होंने एक बहुत बड़े हाईटेक नेटवर्क का खुलासा किया है जो पेपर लीक में संलिप्त थे। अब देखिए, इसमें एक और भी बात है कि जिस एजेंसी का बीपीएससी ने हायर किया है बायोमेट्रिक अटेंडेंस कंपनी का, वो जयपुर की कंपनी है और इसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अक्टूबर मंथ 2025 में डिवाइड किया था, क्योंकि ये बड़े लेवल पर इरेगुलरिटीज़ किए थे और ये सीरियस मामला था। और जो गुजरात हाई कोर्ट का देखिएगा तो वहाँ भी ये काफ़ी ये लोग गड़बड़ियाँ किए थे, बायोमेट्रिक के माध्यम से ही चीटिंग का मामला लाया था सामने। और उसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसको डिवाइड किया कि आपको इसको चयन नहीं किया जाएगा किसी भी एग्जामिनेशन में। लेकिन बीपीएससी ने चयन किया। हालांकि बीपीएससी का दावा है कि जब हमने इसका हायर कर लिया था उसके बाद ये एनटीए ने इसको बैन किया है। तो चलिए, वो तो है, लेकिन आपने बाद में किया या पहले किया, वो चोर है तो चोरी ही करेगा। देखिएगा, एन ऑफिशियल सेड डिस्पाइट दिस इट वाज अवॉर्डेड द बायोमेट्रिक कॉन्टेक्ट फॉर द बीपीएससी एग्जाम विच वाज हेल्ड इन मल्टीपल फेजेस। तो जो भी 14 से 21 तक एग्जाम हुआ था, लगभग 700 सेंटर्स पे 935 पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन हुआ था। और इसमें जो बड़े लेवल पे ये मामले सामने आए हैं, जिसमें आप देखिएगा कि अब तक 30 लोगों को अलग अलग जगह से यहाँ पे 5 जिलों से गिरफ्तार किया गया है और 5 अलग अलग इसमें लोकल पुलिसेज में एफआईआर दर्ज किए गए हैं जो ये एग्जामिनेशन में स्कैम्स हुआ। चूँकि इस मामले में एसआईटी का भी एंट्री हो चुका है और ईओयू द इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट बिहार पुलिस का, इसमें जो 9 मेंबर स्पेशल एसआईटी बनाया गया है वो 18 अप्रैल को बनाया गया और इसमें ये लोग जो स्प्रीड हुआ मामला उसको जांच कर रहे हैं। और इसमें देखिएगा, मुंगेर हो गया, नालंदा हो गया, गया हो गया, शेखपुरा हो गया, बेगूसराय हो गया, एसआईटी यहाँ पे फॉर्म किए गए हैं। और एडीजी नैयर हसनैन खान है इसमें। और इस टीम को लीड किया जा रहा है राजेश कुमार जी के द्वारा, जो एसपी हैं एडमिनिस्ट्रेटिव। और ईओयू के जो डीआईजी मनवजीत सिंह ढिल्लो सर हैं, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को ट्यूसडे को बताया था कि जो साई कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, ये हायर किया गया था एग्जामिनेशन माफिया, उसमें कई संलिप्त थे, यानी कि वो लोग भी शामिल थे एज ए कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय। जो साई एजेंसी है जो आपकी बायोमेट्रिक करा रही है, और ये इसमें जो शिक्षा माफिया है वो लोग इसमें जुट गए और यहीं से ये लोग बायोमेट्रिक के माध्यम से, जो टैबलेट के माध्यम से होता है फोटोग्राफ क्वेश्चन पेपर, तो ये यहाँ से धांधली करना शुरू किए और एक बड़े गैंग के रूप में ये सामने आया है जिसको ये लोग खुलासा कर रहे हैं।
यहाँ पे सारा रिपोर्ट्स दिया गया है जिसको आप लोग देख सकते हैं। अब चूंकि जब हाई कोर्ट की इसमें एंट्री हो चुकी है तो क्या कुछ मामला है उसको हम लोग देखते हैं। देखिएगा इतना ही नहीं, इसमें पॉइंट पढ़िएगा, द ईओयू डीआईजी डिस्क्राइब्ड द अरेस्ट एज जस्ट द बिगिनिंग, ये केवल गिरफ्तारियां है जो अभी गिरफ्तारियां हुई हैं। द गैंग इन्वॉल्व नॉट ओनली बायोमेट्रिक स्टाफ, मतलब कि जो गैंग था ये पूरे सिस्टम का हाईटेक तरीके से पेपर को हाईजेक करना, लीक करना, तो बायोमेट्रिक स्टाफ बट ऑल्सो कैंडिडेट, तो इसमें कैंडिडेट भी शामिल हैं, बिल्कुल बिना कैंडिडेट शामिल हुए तो होगा नहीं। एंड एक्सटर्नल फैसिलिटीज, तो बाहरी कुछ लोग भी इसमें शामिल हुए हैं। द एजुकेशन माफिया कनेक्शन स्टिल नीड्स टू बी एस्टैब्लिश्ड, ही एडेड। तो देखिए अब जो नो डाउट बड़े लेवल पर ये लोग हाईटेक तरीके से धांधली कर रहे थे, कई जगह पकड़े भी गए, जैसे कि सारंग का भी एक मामला आया था कि एक लड़का अपने स्लीपर्स में डिवाइसेस फिट करके ले गया था, तो वो पकड़ा गया फ्रिक्सिंग के समय ही। लेकिन कई जगह पे हो सकता है कि अच्छे से फ्रिक्सिंग भी कहीं कहीं पे ये मामला आ रहा है कि नहीं हो रही थी, तो वहाँ पे तो वो इजीली भेद करके चला जाएगा सिस्टम को। अब जो पटना हाईकोर्ट का यहाँ पे मामला है, माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेश के आलोक में आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में कथित कदाचार की शिकायत दर्ज करने हेतु आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल के अंतर्गत ग्रीवांस विकल्प की व्यवस्था की गई है। यानी कि जब पटना हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया, बीपीएससी को यह आदेश दिया कि आप छात्रों को कम से कम समय दीजिए अच्छे से कि ताकि ये ग्रीवांसेज आपको दे सके। दिनांक 14 से 21 अप्रैल 2026 के बीच 3 चरणों में आयोजित सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की परीक्षा के तृतीय चरण के संबंध में किसी भी परीक्षा केंद्र पर कदाचार अनियमितताओं से संबंधित शिकायत 21/4 कल से ही शुरू है, 6 बजे शाम से। दिनांक 24/4 तक बीबीसी ने आपको मौका दिया है 6 बजे अपराह्न तक साक्ष्य सहित पोर्टल पर दर्ज करने के लिए। देखिए लेकिन भले ही हाईकोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया है, लेकिन अभी भी आपको केवल कैंडिडेट ही यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि आपको लॉगिन कीजिएगा तभी आपको यहाँ पे शिकायत दर्ज करने का मौका मिलेगा। बट अगेन सवाल वही है कि इसमें साक्ष्य मांगा गया है, तो जब अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र के अंदर होते हैं तो वो ऐसा उनके पास कोई ना गैजेट होता है ना कोई सिस्टम होता है कि वो साक्ष्य को कोलेक्ट कर सके। तो ये एक बड़ा मामला है अभ्यर्थियों के साथ कि आखिर वो साक्ष्य देंगे कहाँ से, ये एक बड़ा सवाल है। हो सकता है कि उन्होंने अनियमितताओं को देखा हो, धांधली को देखा हो, लेकिन वो प्रूफ कैसे करेंगे उसको, तो ये एक बड़ा सवाल है। और इसमें बीपीएससी को कहीं ना कहीं अगर उनको भी जो भी इनपुट्स मिल रहे हैं उसके आधार पर अपने स्तर से भी ये को और इनको देना चाहिए रिपोर्ट, ताकि जो मेधावी छात्र हैं उनके साथ गलत ना हो। और बस हमारा तो एक ही मांग है कि इसका सही से जांच हो कि क्या मामला है क्या नहीं है, क्योंकि कहीं से भी अगर अनफेयर होता है मेधावी छात्रों के साथ तो वो बिल्कुल गलत है। कहीं से भी जो चोरी करके अपना आगे सिलेक्शन लेना चाहते हैं उनको फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए, एक मेधावी छात्र को फ़ायदा मिलना चाहिए कि वो फेयर तरीके से एग्ज़ाम हो और कुछ नहीं। तो देखिए इसमें क्या कुछ जांच में निकलता है। हालांकि आप लोग अगर साक्ष्य है किसी के पास तो 24 तक मौका है, आप लोग दीजिए। लेकिन समस्या वही है कि आप साक्ष्य देंगे कहाँ से। फिर भी आप लोग कोशिश कीजिए, अगर किसी की मदद से आपको साक्ष्य मिल जाता है तो ज़रूर इस पर ग्रीवांसेस दीजिए, ताकि जांच आगे से आगे बढ़ सके और इसका जो बड़ा लेवल पर एक अनियमितता का मामला है इसका खुलासा हो सके। और अगर ये सारा चीज़ क्लियरिटी के साथ आ जाता है कि बड़े लेवल पर धांधली हुई है तो ज़रूर परीक्षा कैंसिल हो सकता है और री एग्ज़ाम भी हो सकता है। लेकिन छात्रों की यही डिमांड है कि सही से जांच हो। आपका इस पर क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।